धारी पार्टी के एजेंडा को बिना सवाल उठाए चलाते हैं। इसने ये तक कह दिया कि सबसे दल्ले एंकरों में अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी टॉप पर हैं, चिल्लाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर। भारत में रहना है तो प्रधानमंत्री ने जो बोला है चुपचाप उसको फॉलो करो, चुपचाप। जब ग्रॉक से पूछा गया कि कौन सी वायर एजेंसी सबसे ज्यादा झूठ फैलाती है तो इसने ANI का नाम लिया और कहा कि उसके ऊपर अक्सर फेक न्यूज और बीजेपी प्रोपेगेंडा को फैलाने के आरोप लगते हैं। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? जब इन पत्रकारों को झुकने के लिए कहा गया तो वो रेंगने लगे थे। एक यूजर ने जब पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के खिलाफ है तो इसने जवाब दिया कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। एक और जवाब में इसने बताया कि कांग्रेस ना ही प्रो मुस्लिम है और ना ही एंटी हिंदू, ये एक सेक्युलर पार्टी है जो भारत के संविधान के हिसाब से सभी भारतीयों को बराबर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है। ऐसा ही एक सवाल किसी ने ग्रॉक से पूछा सोनिया गांधी के बार डांसर होने के बारे में, तो जवाब आता है कि ना तो कभी सोनिया गांधी ने डांस किया, ना ही कभी वो बार डांसर थी। उन्होंने एक रेस्टोरेंट में जरूर काम किया था लेकिन डांस का कोई सबूत नहीं है। अफवाहें फैलाने से बचे, सच ढूंढे। अब जाहिर सी बात है ऐसे जवाबों को सुनकर कुछ लोगों को शक होगा क्या सही में तो यहाँ कांग्रेस का हाथ नहीं है? ऐसे जवाब जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सच बात यह है दोस्तों कि यही सच्चाई है। यहाँ कोई कांग्रेस का हाथ नहीं है और ना ही बीजेपी के खिलाफ कोई साजिश है, क्योंकि ये जो सवालों के जवाब हैं सिर्फ ग्रॉक के ही नहीं है। अगर यही सवाल आप चैट जीपीटी से पूछोगे, डीप सीक से पूछोगे, जेमिनाई से पूछोगे, यही जवाब आएंगे। ये देख लो, चैट जीपीटी से जब पूछा जाता है क्या सोनिया गांधी बार डांसर थी, नहीं, ये एक अफवाह है। डीप सीक से पूछकर देख लो आरएसएस का कितना कंट्रीब्यूशन था भारत को आजादी दिलाने में, यही जवाब आएगा। इन सभी एआईस को पूरी इंसानियत की लेटेस्ट नॉलेज पर ट्रेन किया गया है। इसमें शामिल हैं करोड़ों हिस्टोरिकल किताबें, रिसर्च पेपर्स, वेबसाइट आर्टिकल्स, लीगल फाइलिंग्स, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली कोई भी चीज कहीं पर भी इतिहास में अगर लिखी गई हो, ह्यूमन नॉलेज में हो, तो वो इन एआईस के ट्रेनिंग डेटा में है। मतलब ज्यादातर केसेस में इन एआई से ज्यादा रिलायबल सोर्स मिलना मुश्किल है किसी भी चीज में। लेकिन दो चीजें हैं यहां पर जिन पर ध्यान देना जरूरी है इस मामले में। पहली चीज है फैक्ट्स वर्सेस ओपिनियंस। आपको यह चीज समझनी जरूरी है कि फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन एक तरफ है और किसी की अपनी सब्जेक्टिव राय किसी चीज पर, किसी का ओपिनियन दूसरी तरफ है। ज्यादातर एआईस अपना खुद का ओपिनियन नहीं देते हैं चीजों पर। ग्रॉक इसकी एक एक्सेप्शन है क्योंकि ग्रॉक को इसी तरीके से कहा गया है होने को। लेकिन फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन के मामले में ये सभी एआईस लगभग बराबर है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इसे फैक्ट चेकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, फैक्ट और इंफॉर्मेशन बेस्ड सवाल पूछो, ओपिनियन बेस्ड सवाल मत पूछो। जैसे कि अगर आप पूछते हो हु इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या पूछते हो हु इज द वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये एक सब्जेक्टिव सवाल है। एआई इसमें ज्यादा रिलायबल नहीं है क्योंकि इसका आंसर अक्सर उस पर डिपेंड करता है कि आपने अपना सवाल कैसे पूछा है। ज्यादातर एआईस आपको एज ए यूजर अपीज करने की कोशिश करते हैं। जो आपके लाइक्स और डिसलाइक्स हैं उसी तरीके के जवाब ये देंगे अगर आप इनसे ओपिनियन बेस्ड सवाल पूछोगे तो। कुछ लोगों की राय में नरेंद्र मोदी बेस्ट पीएम है, कुछ लोगों की राय में नरेंद्र मोदी वर्स्ट पीएम है, लेकिन सब लोगों की अपनी अपनी राय है इस चीज पर। और एआई से ऐसे ओपिनियन बेस्ड सवाल पूछना एक वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो फैक्ट बेस्ड सवाल है कि सोनिया गांधी बार डांसर थी कि नहीं, क्या राहुल गांधी ने सोने से आलू बनाने की बात करी थी या नहीं, क्या सावरकर ने माफीनामा लिखे थे या नहीं, इन चीजों का आपको सही रिलायबल जवाब मिलेगा। दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये कि फैक्ट बेस्ड सवाल भी उन्हीं चीजों पर किए जा सकते हैं जिस चीज का कोई ना कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मौजूद है। अब अगर आप किसी एआई चैटबॉट से पूछोगे कि औरंगजेब की फेवरेट सब्जी कौन सी थी, तो क्या लगता है क्या जवाब मिलेगा आपको? इस चीज का कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि औरंगजेब को कौन सी सब्जियां पसंद थी। तो ऑब्वियसली ऐसी चीजों के जवाब एआई से एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते। लेकिन बाकी चीजों के लिए, ऑब्जेक्टिव क्लेम्स को वेरीफाई करने के लिए एआई एक बहुत यूजफुल टूल है। कोई डेट्स, नंबर्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, कोट्स या साइंटिफिक फैक्ट्स को लेकर सवाल हो तो आप ये पूछ सकते हो कि सावरकर ने कितनी मर्सी पिटिशंस लिखी थी ब्रिटिश को। लेकिन अगर आप ये पूछोगे कि सावरकर एक हीरो थे या गद्दार थे, तो इसका आपको एक रिलायबल जवाब एआई से नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज पक्की है, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा झूठा प्रोपेगेंडा और अफवाहें आने वाले समय में एआई इनके लिए एक बड़ा खतरा बनने वाला है। और मैं कहूंगा दोस्तों आप लोग भी इस्तेमाल करो एआई का इस चीज के लिए ताकि हम सही मायनों में स्वच्छ भारत बना सके। अगली बार आपके व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में कोई भी मैसेज आए, उस मैसेज को सीधा कॉपी पेस्ट करो किसी भी एआई चैटबॉट में। ग्रॉक ही नहीं, चैट जीपीटी भी हो सकता है, जेमिनाई भी हो सकता है, डीप सीक भी हो सकता है। पूछो सीधे तौर पर क्या ये चीज सच है या नहीं। कुछ ही सेकंड में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और अगर ये चीज झूठ निकलती है तो वापस भेजो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप पर। अगर आपको एआई के आउटपुट पर डाउट होता है तो एक एआई पर रिलाई करने की जगह मल्टीपल एआई से भी सेम सवाल कर सकते हो। इसके अलावा आप एआई से सोर्स भी मांग सकते हो उसकी इंफॉर्मेशन का।
99% केसेस में एआई रिलायबली काम करेगा आपका पर्सनल फैक्ट चेकर बनकर, जो 24/7 आपके साथ हमेशा रहता है। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कुछ 1